गोपी जी है ना, गोपी चंद नाम था उनका। तो एक समय था कि आंगन में बैठकर उनकी पत्नी गुलाब जल से उनका स्नान करवा रही थी। तो शीतल जल में एकाएक उनको गरम गरम कुछ लगा। तो वो सोचे कि शीतल जल में ये गरम गरम पीठ में क्या टपका। तो देखने पर पता चला कि उसकी माँ छज्जे पर अपने बेटे को नहाता देखकर रो रही थी। सो उसका आंसू टपक के उसका पीठ पे पड़ा, जो कि उसको एहसास हुआ कि ये गरम आंसू कहाँ से आया। और उसके बाद फिर वो जल्दी से बगरिया नहाया और कपड़ा वपड़ा पहन के माँ के पास गया कि क्यों रोती है, तो बता हमें क्या कष्ट है, हमसे कुछ भूल हो रही है, गलती हो रही है। तो उसकी माँ बोली, गोपी चंद जी की माँ, कि पहले के समय में एक बाल सफ़ेद होता था तो व्यक्ति घर द्वार छोड़ के ध्यान सुमिरन तप किया करता था। और अब तो तुम्हारा प्लस 50 साल से ज़्यादा हो गया, अभी तक तुम ये चंदन और केसर का उपटन लगवा रहा है, अभी तक तुम दुनिया में फंसा हुआ है। ये देखकर कौन सी माँ का हृदय नहीं रोएगा, इसीलिए रो रहे हैं। तो उसकी माँ बोली, वो गोपी चंद जी पूछा कि फिर मैं क्या करूँ। तो बोले घर से निकलो, बहुत दिन हुआ घर गृहस्थी सुख सुविधा आराम की ज़िंदगी, बहुत दिन हो गया, अब जा तप कर, वैराग्य ले, तपस्या कर और ध्यान कर, सुमिरन कर। और वो फिर निकला। फिर उनके गुरुजी थे गोरखनाथ जी, वो बोले क्या कि गोरखपंथी साधु में तो तभी सफलता मिलती है जब माँ और पत्नी से, अगर पत्नी है तो पत्नी से भी भिक्षा लो और माँ से भी भिक्षा लो। ये भी और परेशानी की बात। आप माँ के पास जाएंगे, पत्नी के पास जाएंगे तो वो रोएगी, धोएगी, पैर पकड़ेगी और तरह तरह की बात बोलेगी कि तुम सखी वे मुझसे कह कर जाते। तुम लोग पढ़ी हो ना यशोधरा वाला। तो रोने धोने के बाद भी दिल दिमाग में त्याग की भावना रही, वैराग्य की भाव रही, तब उनको फिर गुरु गोरखनाथ जी दीक्षा देते थे। तो गोपीनाथ जी का भी वही आया। तो पत्नी तो कस के रोई धोई। अब आप कल्पना कीजिए, जिस पत्नी को छोड़ के चल दिया गया है, उस पत्नी को क्या करेगी? रोएगी धोएगी। क्यों रोएगी धोएगी? जरूरत के कारण, आवश्यकता, और कुछ नहीं। मान लीजिए कि किसी पति का दोनों पैर कटा हुआ हो, तो उस पति के लिए भी रोएगी धोएगी। एकदम एक पैसा नहीं रोएगी कि इस खसूट को, एक तो हम अपना और बच्चा का पेट पाट पाल ही रहे हैं, और ये उर्मुट एक आके घर में एक बोझ मर भी नहीं जाता है, ऐसा नहीं बोलेगी। तो पत्नी रोएगी धोएगी, नाटक करेगी, चाटक करेगी, और माँ क्या करेगी? माँ क्या करेगी? वो भी ऐसो रोएगी धोएगी, मनाएगी कि गलती हो गई, तुम आ जाओ, लौट के आ जाओ। तुमको जब तक सुबह देख नहीं लेते हैं तब तक हमें कोई काम करने का मन नहीं करता है, एकदम खाली खाली लगता है, ढनमनाया हुआ लगता है।
सुबह तुमको देख लेते हैं तो अच्छा लगता है। तो यहाँ भी तो तप किया जा सकता है, यहीं रह के करो। अब गोरखनाथ जी बोले उनको कि जाओ तुम पत्नी और फिर गोरखनाथ जी गए, भला गोपी जी पत्नी से मांगे भिक्षाम देही, और कहना क्या है माता, माता भिक्षाम देही आसान है, जीभ गल जाती है। हाँ? बहुत कठिन है। 100 साल के बाद भी 100 साल तो बचेगा ही नहीं। अच्छा, तो 80 साल में भी 80 साल में तो बचता है लोग। मुंह में रहेंगे तो किसी मोह इतना प्रबल होता है कि जो भी हो, फिर वो ऐसो बोले गोरखनाथ जी की पत्नी को माता कह के भिक्षा लेना है। और जब वो पत्नी का महल में गए भिक्षा लेने और माता हम भिक्षा दे, वो तो रोते रोते एकदम पागल हो गई। अब बताइए कि उतना रोना धोना, जिसके साथ इतनी जिंदगी गुजारा गया, उसका इतना रोना देना, उठ उठ के पटका रही है, उठ के सिर पटक रही है कि आपके जाने से पहले हम मर जाते तो अच्छा होता, ये दिन देखना नहीं होता। क्या था, आप यहाँ भजन करते, पूजा करते, योग करते, जप करते, आपको निकलने का क्या था। रोएगी धोएगी। अब है मोह की परीक्षा। अब क्या होगा? आप बोलते हैं कि नहीं, बचपन में बच्चे को छोड़ के उसकी माँ चली गई थी इसीलिए मोह है। अब क्या मजाक की बात करते हैं, जितने सबको मोह होता है, सबको मोह होता है। मोह मेहनत करके छोड़ना पड़ता है, अपने आप नहीं छूट जाता है। गोपीनाथ जी की भी पत्नी खूब रोई धोई, जितना हो सकता है। उसमें हमें लगता है कितना प्रतिशत भाई लोग फिसल जाएंगे। मतलब प्रतिशत बोलो ना, 99%। आप लोग भी फिसल जाएंगे। ये 99% ये बहुत होता है। आप इस उम्र में तुलसी बाबा को किस उम्र में गए थे? और ऐसो माँ से जब भिक्षा लेने के लिए गए तो माँ बोली कि जो था ना सो तो दी, बोली हमें तीन शपथ लो। क्या क्या? तो हमेशा मेवा मिष्ठान खाना, दूसरा बोले किले के भीतर रहना, और तीसरा बोले हमेशा गद्देदार बिस्तर पर सोना। तो ये सुनकर तो गोपीनाथ जी का सिर चकरा गया। क्या, कहाँ से मिलेगा गद्दे में सोना? जंगल में ज़मीन पे सोना पड़ता है, तो गद्दा वहाँ कहाँ से? और हमेशा मेवा मिष्ठान खाना, यहाँ तो बासी रोटी तवासी रोटी कोई भिक्षा दे देता है, उससे पेट भरना पड़ता है। तो फिर बासी रोटी कहाँ से लाएंगे? मेवा मिष्ठान कहाँ से लाएंगे? और तीसरी बात, किला में रहना, तो किला कहाँ से आएगा? जंगल में जिस तिस पेड़ के नीचे रहा जाता है, अथवा गुफा उफा में रहा जाता है। गोपीनाथ जी बोले कि मैं देना तो चाहता हूँ, पर कैसे संभव है? मैं नित्य मेवा मिष्ठान खाऊं, इसका मतलब क्या है माँ? तो निश्चय ही कोई ऊंची बात बोल रही है, तो बता कि इसके पीछे रहस्य क्या है। तो
गोपीनाथ जी की माँ मैनावती नाम था, वे बोले कि जब कस के कड़क कड़क के साथ भूख लगे तब खाना खाना, ये मेवा मिष्ठान खाने के समय है। और जब तक खूब तेज से नींद ना आ जाए, नहीं, तब तक बिछावन में लेटने मत जाना, खाली दिमाग शैतान का घर। इसीलिए जब खूब अच्छा से इतना परिश्रम करो दिन भर, शारीरिक रूप से इतना अच्छा से परिश्रम करो कि जब सोने के लिए जाओ तो एकदम बेहोशों की तरह सो जाओ। और आराम तल भी रखोगे तो निश्चय ही स्वप्नावस्था ज़्यादा रहेगा। ये स्वप्न देखा, वो स्वप्न देखा, ऐसे देखा, वैसे देखा। और अगर खूब परिश्रम करके सोओगे तो सोया तो सीधे सो। और तीसरी बात, किला के अंदर रहना। तो मैनावती बोली कि किला मतलब होता है सुरक्षित, जो तेरी रक्षा करे। तो हमेशा तुम इस प्रभु नाम का सुमिरन करना, या गुरु जी ने जो मंत्र दिया है उसको दिन रात सुमिरन करते रहो, जैसे कि तुम्हारे चारों ओर एक रक्षा कवच बन जाए। तो इस तरह किला में भी रहना हो जाएगा। और सुमिरन नहीं करोगे, तुम चला है घर वर छोड़ के, त्याग करके साधु सन्यासी होने चला है, पर सुमिरन नहीं करेगा तो कभी भी कोई भी मनोविचार आके आक्रमण करेगा। कुटिलता, छल, कपट, कड़वा बोलना, राग और द्वेष और क्षोभ और अशांति, ये सब तो आसान बात है ना। देह 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 दिमाग में नाचते रहेगा और किला के भीतर रहा तो सुरक्षा ही सुरक्षा है। ये मेरी भिक्षा है, ले जा। ये जो तुझको मैंने आटा चावल दाल दिया है वो तो नकली भिक्षा है। असली भिक्षा इन 3 शिक्षाओं का है, इसको तुम पालन करना। अब बताइए, वो भी तो एक माँ ही थी ना, कैसी माँ रही हो। और जबकि दूसरा बार भिक्षा के लिए आया 12 साल के अंदर, संन्यास लेने के 12 साल के अंदर अंदर भिक्षा लेना है। ऐसे में तो रोना धोना स्वाभाविक। लेकिन वो माँ कैसी रही होगी, जान रही है कि अभी जो हम भेजेंगे इसको तो फिर इस जीवन काल में मिल सकेंगे कि नहीं अपने बेटे से पता नहीं। हम लोग की क्या स्थिति है, देखो क्या होता है। सो तो मृत्यु की चर्चा चली तो बोल देते हैं, अभी तुरंत मतलब 15 दिन के अंदर 2 जन की मृत्यु हुई। तो उसको देखते देखते इस तरह से दिल अभिभूत हो गया कि एक दिन हम लोगों को भी उस प्रोसेस से गुजरना है। आज हम लोग कहानी बोलते हैं कि वो चला गया, वो चला गया, वो चला गया। कभी हम बेवकूफ़ लोग को सोचाता ही नहीं कि हम भी चले जाएंगे। सोचाता है रे, बहुत मुश्किल है। हम नहीं सोचते हैं, क्योंकि कुटुंब से सुनते हैं तो मृत्यु का प्रोसेस को अंतिम में अगर भली बात ही देख लिया जाए तो किस पत्थर हृदय को वैराग्य नहीं होगा। जिसको वैराग्य नहीं होता है, इसका मतलब सोचो कि वो उसका संस्कार किसी काम का नहीं। अब मान लीजिए कि वो मीना जी हैं,
क्योंकि इनका मायके जहाँ पर है वहाँ पर बिना लोग की माँ का भी मायके था, तो बहुत नज़दीक से देखे। तो उनकी माँ का जीभ में दिक्कत थी, अंतिम में, और इतना जोर से उनका तड़प था, वो दिमाग में नाच जाता है कभी। आज शरीर स्वस्थ है हम लोग का, कल भी शरीर स्वस्थ रहेगा, ये गारंटी है क्या? आज हम लोग को एकदम लगता है कि नहीं अभी सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है, एकाएक पता चलता है कि ये रोग है। छोटा मोटा तो शारीरिक कष्ट सबको रहता है कि नहीं? अब वही छोटा सा शारीरिक श्रम पता चलता है कि एक बड़ा रोग है। अभी ऐसा कोई नहीं कह सकता है कि हम लोगों का एकदम शरीर स्वस्थ है, कुछ ना कुछ होता ही रहता है। तो आँख बंद करने से पहले क्यों ना ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य किया जाए। देखो, आप लोग कहोगे कि ध्यान करते हैं, योग करते हैं, जब तब करते हैं। ध्यान योग जब तब होगा जब आपका अंतःकरण थोड़ा निर्मल होगा। और अंतःकरण निर्मल कैसे होता है? कर्म योग से। आप श्रीमद् भगवद गीता के बारे में गुरु माँ कई बार चर्चा करते हैं कि भगवद गीता में सबसे पहले श्री कृष्ण ने कर्मयोग को कहा, अच्छा कर्म। तो अच्छा कर्म क्या करना है? आसान नहीं, खोजना पड़ता है दिमाग को कि कहाँ क्या अच्छा कर्म किया जाए। उसके द्वारा प्रतिष्ठा मिलेगी, उसके द्वारा लोग वाह वाह करेंगे, इस सब से कोई मतलब नहीं है। बस ईश्वर को जिससे प्रसन्नता हो, जो उनके कानून के अनुकूल हो, कोई अच्छा कर्म बता दो प्रभु क्या है, कोई अच्छा कर्म बता दो। जो कर्म मिला निष्कामता पूर्वक यज्ञार्थ कर्म, बिल्कुल श्रीमद् भगवद गीता की कसौटी में कसते हुए कर्म को करो, ज़्यादा से ज़्यादा श्रेष्ठ कार्य कर लो, मन से, तन से, धन से, जन से। और जन को भी हम अच्छे कार्य में लगाते हैं तो उससे भी भगवान को खुशी मिलती है, क्योंकि उनके ही जीव को, उनके ही संतति को हम उनकी ओर लगने का प्रेरणा दिए अथवा गुरु से लगने की प्रेरणा दिए, तो ये भी बहुत कीमती बात है। निष्काम कर्म करना होगा। एक बार गुरु माया सो सत्संग हो गया, 15 साल 18 साल हो गया होगा, 20-22 साल भी हो सकता है अथवा उससे भी ज़्यादा हो सकता है। आजकल तो कहीं बाहर जाते नहीं हैं। तो वहाँ पे एक दंपति मिलने आए। तो दंपति मिलने आए तो दोनों ही किचिर पिचिर कर रहे थे, और उस किचिर पिचिर का समाधान फैसला के लिए गुरु माँ के पास आए। कारण क्या था कि उनके माँ बाप जीवित थे। दुर्भाग्य था ये कि माँ बाप बुढ़ापा तक जिंदा ही रह गए। आप उसकी सेवा करो, उसकी नखड़ा झेलो, आसान बात है क्या? और संयोग से उन लोग 2 भाई, अकेले रहने पर चलो भाई किसी तरह मैनेज करके कर लिया, 2 भाई हो गया। पहले तू इस सौदाबाद में जो बूढ़े लोगों को कुछ दाना पानी मिल जाता, कुछ सम्मान मिल जाता, कुछ भोजन पानी मिल जाता, वो भी वो देगा ना। केवल मेरे ही पापा थोड़ी है, मेरे ही केवल माँ थोड़ी है, वो करेगा। अगला बोलता वो करेगा। अब दोनों के मन में ये है कि हमसे छुपा कर वो बड़ा को देती है या देते हैं तो बड़ा वाला देखेगा ना। और बड़ा वाला को भ्रम रहता है कि छोटा वाला के पास है, वो उसको ज़रूर कुछ देती होगी अथवा देते होंगे, वो करेगा ना।
दोनों के ओहदाबाद में, जैसे दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई होता है ना, वैसे ही माँ बाप बिल्कुल पीस जाते हैं। तो गुरु माँ बोले कि एक काम करो, तुम लोग मेरे पास आए हो पूछने के लिए, तो जो माँ के पास संपत्ति हो, जानते हो तुम लोग, यदि माँ बाप में एक को चुनना हो तो आदमी किसको चुनता है? माँ को क्यों? काम करेगी। काम करेगी। और एक बात है कि बाप के पास सोना वोना कहाँ से रहेगा? ज़्यादा से ज़्यादा बाप लोग एक अंगूठी पहनता है बेचारा, है ना, वो भी सब कोई नहीं पहनता है। ये चेन वगैरह तो दुर्लभ घटना है, कोई कोई पहनता है, बाकी कोई नहीं पहनता है। और बहुत सारे भाई लोग तो एक अंगूठी भी नहीं पहनते हैं, तो उसको लेकर कौन करेगा ले? उन्हीं खट्टू बूढ़ा मर भी जाए तो भी चलेगा। हमारी सांस जिंदा रहना चाहिए, उसका पैर हाथ पैर ठीक होना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो घोड़ा गाड़ी है। इधर चलो, वो करो माँ, वो करो माँ, वो करो। एक मुफ्त का निःशुल्क नौकर मिल गया, तो उसको बोले कि तुम एक काम करो कि तुम जो माँ के पास ज्वेलरी है, तुम लोग इतना श्रद्धा और शौक से गुरु माँ के पास आए हो, तो तुम्हारे उस माँ के पास जो ज्वेलरी है उसको छोटा भाई को दे दो और तुम माँ को ले लो। हाँ? एकदम इन लोगों को परीक्षा हो गया। तो वो बोला कि माँ को लेकर क्या करेंगे? तो गुरु माँ बोले कि देखो, सेवा करो, जितना सेवा कर सकते हो। अरे देवी देवता की बहुत पूजा कर लिए, बहुत किया, अब जिंदा माँ है, उसकी सेवा करो। वही असली भगवती है, वही देवी है, वही देवता है, उसकी सेवा करो। सन्यासी लोग का ये सुनने की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि तुम लोग उठो फूटो माँ के पास जा रहे हो। सन्यासी लोग का अलग कर्तव्य धर्म। तो वो उसको बोले, देखो तुमको एकदम सच में अच्छा से सेवा करो और उस सेवा का फल देखना है। और संपत्ति का और सेवा में हमेशा सेवा का पलड़ा ही भारी रहता है। जो सेवा करेगा उसको मेवा मिलेगा। निष्काम कर्म है ये, क्योंकि अब कहावत में चूचा को कोई नहीं पूछा, है ना, कि उसका हाथ खाली है, वो सब ज्वेलरी तो छोटकी को दे दिए है। अब बड़की बिना ज्वेलरी के इच्छा का सासू माँ की सेवा कर दे, वो भी अपनापन के साथ, धन्य है वो ज्वेलरी लेके अगला ठगा गया। असली मुद्दा सेवा है। सेवा के द्वारा बड़ा से बड़ी समस्या, ये जो आप लोग सुनते हो ना कि शनि का महादशा है तो 7.5 शनि है, कि अमुक चीज़ ये है, अमुक चीज़ ये है, अभी राहु का दशा चल रहा है, तो केतु का दशा चल रहा है, तो काल सर्प दोष है उसका कुंडली में, और सबके सब थर कपते। और गुरु माँ कहते हैं ये ग्रह गोचर पत्थर पानी गाछ वृक्ष की बहुत पूजा किए। तुम लोग घर की देवता की पूजा करके देखो और देखना कैसे काया पलट होता है इसमें। यदि भाग्यवश, मतलब अच्छे किसी जन्म के कर्म कर्तव्य के कारण यदि कोई श्रेष्ठ गुरु मिले हो, जो आचार से भी, विचार से भी, ज्ञान से भी, ध्यान से भी हमेशा वे परिपक्व हो, परिपक्व स्थिति में हो, तो एक सीक्रेट बात बताते हैं।
आज गुरु माँ कोई काम कर रहे थे तो हमारे हाथ में एक अंगूठी आया, कोई बंदगी किया होगा तो रखा हुआ था तो उसको देखे। उसके बाद फिर चेयर में बैठ के सोचे कि इसको किसको देना अच्छा रहेगा, किसको दे दे, मेरे उपयोग में तो है, आने वाला नहीं है, किसी को दे देंगे तो उसका अच्छा होगा, भला होगा, किसी की बेटी का विवाह हो, किसी का ये हो। तो सोचते 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 चाहते तो ये भी सोच सकते थे कि उसको बेच देते हैं तो कम से कम 50,000 तो जरूर आ जाएगा, और 50,000 बहुत होता है, 5 ग्राम से ज़्यादा का वो अंगूठी है, और उसमें बीच बीच में 3-4 नग डायमंड का लगा हुआ है, तो हो सकता है कि वो और ज़्यादा कीमती। तो बैठ के चेयर पर सोचते 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 समाधान निकला कि उसको दिया जा सकता। अमुक आदमी है, अमुक आदमी का भी बेटी का विवाह है और गरीबी इतनी है कि कहो मत, तो ये उसको दे देते हैं तो अच्छा है। तो नीरज को फ़ोन किए कि नीरज तुम अमुक को बोलो कि वो एक बार कल मिलने के लिए आएंगे, 10-10:30 बजे आएंगे, वे आ जाएंगे। तो बोला अभी बुलवा दें, हम बोले नहीं अभी बहुत सारे लोग रहते हैं, बात बनेगी नहीं। तो अब ये क्यों, आज जिंदा है, सुबह भी जिंदा थे और अभी तक श्वास चल रहा है, यही बहुत बड़ा आश्चर्य है। मरने का क्या भरोसा, कभी भी व्यक्ति दिन दुनिया से जा सकता है, तो जो अच्छा कार्य किया जा सकता है, अरे भाई जब तक आप अच्छा कार्य करोगे नहीं तब तक आपका मन निर्मल हो ही नहीं सकता है। आप गुरु हैं तो गुरु की सेवा करो। गुरु माँ अपने जीवन से देखे हैं कि जब तक घर में रहे तब तक माँ बाबूजी की इतनी एक ही उनकी बात नहीं माना गया। वे लोग सन्यास के विरोधी थे और गुरु माँ बोले कि आप लोग जिए या मर जाइए, अब इसमें गुरु माँ कुछ नहीं कर सकते हैं, ये बात नहीं मानेंगे। और बाकी सब सेवा, और उसके बाद जब सरकार प्रभु जी के पास आया गया तो इतनी सेवा और इतनी भक्ति, शायद उस तरह की भक्ति दुनिया में होती है कि नहीं सो हमें नहीं पता है। अगर आप सोचो कहोगे कि इसका प्रमाण क्या है, इसका प्रमाण है कि कौन है जो हिम्मत पूर्वक अपने वृद्ध और बीमार गुरुदेव को रख के अपने तस्वीर से उसको घेर दे। ये बात सोचिए, और उसमें 10 साल तक टिक जाना, ये ऐसे ही हो जाएगा। कोई भी व्यक्ति अपना तस्वीर से किसी को घेर देगा तो हो जाएगा क्या? नहीं, उसमें तप होना चाहिए। तो तप क्या है? तप यही है, आचार से निर्मल, विचार से निर्मल, रहन सहन से निर्मल, और धर्म संगत जीवन। और फिर जहाँ घर में रहो तो माँ थे, बाबूजी थे, बड़े लोग और बब्बा लोग थे, या और एक बार की बात याद आती है कि जब घर में गुरु माँ थे तो नीचे से खौं 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 सुनाते सुनाते इतनी खांसी, बब्बा खांस रहे थे। तो लगा कि यार कोई काहे नहीं उठता है, बगल में ही माँ लोग का कमरा है, उधर बड़े चाचा लोग का कमरा है, वो लोग उठ के क्यों नहीं उनको देख रहे हैं। देख लिए कि कोई उठकर देखने को तैयार नहीं है। तो गुरु माँ के पास एक खांसी का सिरप था, वो लेके अपने कमरा से नीचे, छत से नीचे उतरो, उनके कमरा में जाओ, उनके पास एक बानी वाला चीज़ ला के रख दिए, प्याली के आप इसमें थूकिए। बार बार जाते हैं, या तो आप कफ निकल रहे हैं, दोनों खराब है, फिर मच्छरदानी, तो हाय हुल्लम मचाते रहे, आप ये क्या कर रहे हैं, आप हमको पाप लगा दीजिएगा, हम कहाँ क्या होगा मेरा, हमारे तो गिर ही जाएंगे, आप भगवान हैं, आप ये है, वो हाथ जोड़ रहा है। उनको कह रहे हैं आप शांत तो रहिए। अभी आप देखिए कि आपकी माँ जिंदा होके आ गई है, अभी आप क्या देख रहे हैं कि गुरु माँ सो।
अब सारी व्यवस्था, और उसके बाद उनको कहा अच्छा आप सोइए, और उसके बाद कुछ एक भजन था जो गुनगुनाने लग, गहरी नींद में सोए, खांसी ठीक, चुपचाप ऊपर जाया गया। तो ये दूसरे की बुराई नहीं देखना, सेवा करना। उसके बाद सरकार प्रभु आए, तो आखिर तो भक्ति का तप रहा होगा तभी ना। सरकार प्रभु बाढ़ में है, और गुरु माँ को एहसास हुआ कि वे भारी भरकम वाला कुछ काम आया हुआ है। ऐसा नहीं है कि अभी की तरह उस समय फ़ोन था, फ़ोन नहीं था। 78-79 में कहाँ से आएगा। दूसरे दिन बाबूजी को बोला गया कि चलिए एक बार एकदम 4-5 दिन में आ जाएंगे। वहाँ जाने पर पता चला कि पुचाड़ा लगा हुआ है, तो सामान से सब कुछ निकालना, फिर सरियाना, तो 4-5 दिन रहकर वो जो भी कार्य था ज़्यादा से ज़्यादा कर लेना, और फिर घर आ जाना, हो गया। या फिर कभी एहसास हुआ कि नहीं वे हॉस्पिटल में, उस फ़ोन फान नहीं, और ये पता नहीं है कि किस हॉस्पिटल में, समझते हो इस बात को? ये पता नहीं है कि किस हॉस्पिटल में कहाँ है पता नहीं। जिसके यहाँ ठहरे उसका नाम तो पता है, पर उसका घर कहाँ है वो पता नहीं। वो कौन है, वहाँ से कैसे उसे संपर्क किया जाए, कुछ पता नहीं। और संयोग बाबूजी को बोलने पर बच को ऋण हो रहा होगा कुछ, एक भी बात काटना तो उन लोग परेशान हो जाते, तो साथ जाने को तैयार थे। तो उनके संयोग से जिस हॉस्पिटल में थे वहीं बस जाके रुक गई। गुरु महाराज जो खिड़की से झांक कर देखे तो एक हॉस्पिटल का नाम था। तो गुरु माँ सोची कि अरे ये कुछ ना कुछ तो बात है, और ना गाड़ी रुकी वो भी बेकार का, वहाँ रुकने का नहीं है, यहाँ रुकी मतलब ईश्वर कुछ ना कुछ संकेत दे रहा है। चलो उतरो नीचे उतरा गया। फिर वहाँ पर सच में सरकार प्रभु भर्ती में थे। 8 दिन सेवा करो फिर ऐसा अपने ठीक है। तो ये एहसास कहाँ से आती थी? अब नहीं आती है, क्योंकि अब सेवा करने लायक कुछ बचा ही नहीं। अब एक अदृश्य ईश्वर है, अदृश्य सदगुरु है, उनके कसौटी में कस के कर्म करना, विचार करना और सेवा करना। सबसे अच्छा चीज़ें लिखो, किसके लिए? ईश्वर के लिए। उसमें से कोई ये नहीं कि हमें खूब प्रतिष्ठा मिलेगी, कि ये वो होगा। उनकी दी हुई बुद्धि, उनका दिया हुआ दिमाग, उनका दिया हुआ ज्ञान, उनका दिया हुआ सब कुछ, उनकी चीज़ उनको समर्पित करो जल्दी। क्यों? कभी भी दुनिया से को छोड़ा जा सकता है। जो स्वस्थ है उसको तो जाते देर ही नहीं लगता है, तो जो अस्वस्थ है उसको जाने में क्या देर लगेगी। पहला काम किया जाए सेवा बुद्धि। सदगुरु की सेवा करो, सत्संग करो, घर में माता पिता है तो उनकी सेवा करो, बड़े वृद्ध कोई दादा दादी है तो उनकी सेवा कर लो। और गरीब भी हो, टूका माई टूक दे, आप लोग सुने हो ना, कि आपके पास एक टुकड़ा रोटी है खाने के लिए, तो उसी से एक छोटा सा एक ने वाला दे दो। पहले के समय में था कि पहली रोटी गाय का, अंतिम रोटी कुत्ते की। पहली रोटी आप बना रहे हैं वो गाय को दीजिए, या अंतिम की जो रोटी है उसको कुत्ते को खिला दीजिए, एकदम अनिवार्य था। और वे लोग जो थे, हमारे पूर्वज लोग जो थे, आज की तुलना में ज़्यादा सुखी थे। आप लोग को क्या लगता है? इस तरह का रोग नहीं था, बीमारी नहीं थी, हंसते खेलते मुस्कुराते हुए जीवन यापन होता था। और उन लोग के पास डिप्रेशन नहीं था, उन लोग के पास अनिद्रा नहीं थी, उन लोग के पास आज की तुलना में पागलपन नहीं था। आज की तुलना में उन लोग का स्मरण शक्ति तेज थी या नहीं?
आज परिवार जो है ना, बड़ा परिवार समेट के रखने की शक्ति आज 2 गो बच्चा उसको समेटने में तो एकदम नानी याद आ जाती है। और पहले के समय में 5 बच्चा, 7 बच्चा, 8 बच्चा, 9 बच्चा तक को भी एकदम मस्ती हंसते खेलते पला जाता था। पहले के लोग और आज के लोग में बहुत अंतर है। पहले के लोगों में सेवा बुद्धि थी। हमेशा मालिक होकर मत बैठो, कभी कभी सेवक बन के बैठो। जैसे सदगुरु साहब कहे ना, हमको स्वामी मत कहो, स्वामी है बलियार, स्वामी होकर बैठ से घनी सहे सिर मार। अरे इतनी बात तुम लोग को क्यों सुनाए? मृत्यु की स्मृति। मृत्यु का स्मरण हो गई। वो ये सब बातों से वो थोड़ा लगता है। सुनते नहीं है, वहाँ थोड़ा भी लग रहा है अंदर कि हम लोग कहाँ फंसे। ये बात सुनिए, मोह का करना, कृष्ण जी बोले कर्तव्य करो। लेकिन मजे की बात यह है कि लोग हमारा कर्तव्य बस हम वही करते हैं। हाँ, हमारा कर्तव्य बस कर्तव्य करके एकदम नरक में डूबे चले जा रहे हैं। और वो नहीं स्वीकार नहीं करते कि वो नरक में डूब रहे मोह के कारण, कर्तव्य के कारण। वो कर्तव्य का ढक्कन लगा के मोह का मदिरा पी रहे हैं। वही बात है। ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है, ये मेरा कर्तव्य है। अपने आत्मा को जहन्नुम में गिरा के और दुनियादारी का कर्तव्य निभाने के लिए जन्म लिया। इस तरह की कड़वा कड़वा सत्संग गुरु माँ बचपन में किया करते थे। याद है किसी को? याद रखो, जब खाओ तो मेवा मिष्ठान खाओ, जब सो तो गद्दे पर सो, और दुनिया में रहो तो किला के अंदर रहो। बस खूब भूख लगे तो खाओ, खूब इतना परिश्रम करो कि थक जाओ, और जाते के साथ ही खर्राटा भर के सोने लग जाओ। और हमेशा नाम सुमिरन भगवत स्मरण के किला के घेरे के बीच में रहो, सुरक्षित होकर। याद रहेगी तुम लोगों को? हमको कुछ दिन याद रहता है, कुछ उसके बाद धीरे धीरे वो कम होने लगता है। वो एक जैसा ये डॉक्टर साहब विटामिन B12 खाना चाहिए। आज सोच रहे थे कि अभी विकास आएगा, उसको बोल देते हैं विटामिन B12 मेरा ख़त्म हो गया है, सो ले आएगा। कहाँ? पॉकेट में? नहीं लाए नहीं। ऐसा सच में जो केवल दुनियाई व्यवहार में ही अटक जाता है और अध्यात्म नहीं कमाता है, उसके जैसा दरिद्र और अभागा व्यक्ति दुनिया में कोई नहीं है। और अभागापन ये भी है कि वो जहाँ ये सत्संग होती है वो ऐसे संत महापुरुष से जुड़ा ही नहीं है। पशु की तरह खाना पीना सोना पेट पालना, हाय हाय है बेटा है बेटी है, फलना है ढिकना है छिलना ये है भलना ये क्या क्या रटते रटते बाल पक गया, सब मरने का कब्र में पैर लटका है, तो भी कह रहे हैं कि नहीं हमारा मुँह है ये है। बेटा में मोह है, बेटी में सबको खुश है, अपने अपने परिवार में मस्त है, तो भी बूढ़े लोग को एकदम परेशान। पता है
कौन कौन सीनियर सिटीजन लोग एकदम अभी भी परिवार और पैसा और मान सम्मान में पगलाए हुए, हाथ उठा दो तो जल्दी से। पैसा, परिवार और प्रतिष्ठा, तीन ईंट हो तो पा है जो पाप का की ओर घसीटता है। पैसा, परिवार और प्रतिष्ठा। परिवार में ये देह भी आ जाएगा। हाय दे, हाय दे, हाय दे, हाय दे, कितना भी हम लोग हाय दे करें, एक दिन इसको कचड़ा की तरह ही छोड़ के चल देना हुआ। फिर क्या हाय करना? और हम लोग क्यों हाय करें? पूर्व जन्म का जो तुलसीदास जी कहे कि पुण्य पुंज बिनु मिलहि न संता, मतलब हम लोग पुण्यात्मा है या नहीं है? है। जब पुण्यात्मा है तो पुण्य और करेंगे और करेंगे। कौन कौन से सीनियर सिटीजन सुखी होना चाहते हैं? हाथ उठाना रे। सुखी होना चाहते हैं, ईमानदारी से हाथ उठाना। सीनियर सिटीजन, चलिए, सुखी होना चाहते हैं आप लोग? अगर सुखी होना चाहते हैं सीनियर सिटीजन, एक ही सूत्र है, वैराग्य, वैराग और वैराग्य। इसके अतिरिक्त और कोई सुख का साधन नहीं। जितना वैराग उतना सुख, जितना मोह उतना दुख। अपने ही देह में मोह हो जा रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कभी पैर में कांटा चुभ गया, कभी सिर दुख रहा है, कभी घुटना जॉइंट पेन कर रहा है, तो कभी और क्या क्या होता है, कभी कान दुख रहा है, कभी श्वास लेने में घर घर करता है, और क्या होता है? और क्या होता है राम बोला? घुटना दुखता है, और कुछ? दांत खराब, और क्या क्या होता है? और क्या क्या होता है डॉक्टर साहब? हर अंग प्रत्यंग में गड़बड़ी होता ही है गुरुमान। एक अंग में नहीं कुछ होता है। नहीं, कौन? नाखून, नाखून में उतना ये उठा जाता है, अंगल बढ़ जाता है। ये बहुत कम होता है। कम होने अंगल वाला तो भी जॉइंट पेन ये वो की तुलना में कुछ भी नहीं। हार्ट हो गया, कैंसर हो गया, ये बहुत ही अच्छा चीज भगवान दिए है। नाखून सुरक्षित रहता है। सीनियर सिटीजन में थोड़ा बहुत बैराग घुसा है। जी बेटे, बहुत बुरा है। देखो, तबीयत खराब जैसा लग रहा हो तो हाँ हाँ करने का पेचा सोचो कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? ले जाएंगे। मर जाएंगे। ठीक, नई बात तो है नहीं, पहले भी मरा गया है, इस बार आए तो ऐसा तो है नहीं कि नहीं मरेंगे, यहाँ भी मरना ही है। तो अगर ज़्यादा कुछ हो जाएगा तो चलो मर जाओ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो मरने से पहले क्या कर ले? ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा संस्कार बना ले। ये एकदम आप लोग बुढ़ापा के लिए जैसे एफडी करके रखते हो ना, करके वैसे ही अच्छा संस्कार एकदम पावरफुल एफडी है जमा, जो
इस जन्म में भी सुख देगा और आने वाले जन्मों में भी सुख देगा। श्रेष्ठ संस्कार जो यहाँ किया जाएगा वो तो छूट जाएगा, पर जो संस्कार बनाया जाएगा वो साथ रहेगा। आज इतना ही रहने दें।